हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 20, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला था, सर ये टॉपिक कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे। तो आज मैं आखिरकार वो टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग बच्चों स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और साथ ही साथ हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अभी इसका हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, वहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि इसको स्टेप फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन क्यों कहा जाता है। तो जब हम लोग ग्राफ बना लेंगे बच्चों तो हमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो अभी आप जानो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोगों ने लगा लिया। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या दिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। नाम से ही चूँकि लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब ये है कि इस वाले रूल से हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, है ना। इंटीजर निकालने वो भी कौन सा वाला, ग्रेटेस्ट वाला। इसलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं, डेफिनेशंस लिख लेते हैं भाई। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या है बच्चों, है ना। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशंस लिखते हैं। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये बोला जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर और इक्वल टू एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर को यहाँ डिफाइन कैसे किया जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को भाई दिखाते कैसे हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और करके कुछ किताबों में ऐसे भी दिया जाता है, इस तरीके से भी देखिए हम लोग डिनोट करते हैं, इस तरीके से भी, जैसे मर्जी। फिलहाल तो यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे ही आप डिनोट कीजिए। बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब कोई भी नंबर अगर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई भी नंबर अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया तो बाहर कैसे आएगा, एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आप, लेकिन बाहर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आएगा बाहर। अंदर इंटीजर रखोगे तो भी इंटीजर बाहर आएगा, अगर अंदर कुछ और वैल्यूज रखोगे तो भी बाहर क्या आएगा, इंटीजर ही बाहर आने वाला है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं तो हमें समझ आएगा कैसे डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसलिए क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया 2.3, हमने ले लिया 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है भाई। नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। नंबर लाइन पे देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 3 हो गया। अब देखिए 2.3 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में कहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं है। अगर हमें 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो 2.3 है, तो हम माइनस इनफाइनाइट से कई इंटीजर को क्रॉस करते हुए 2.3 तक आएंगे, है ना। उनके बीच में सब इंटीजर मिले, हमारे पास ढेर सारे इंटीजर मिले, काफ़ी सारे इंटीजर मिले। उन काफ़ी सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर्स होगा वही 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 2.3 में यहाँ पे हम बढ़ते जा रहे हैं। 2 क्या है, 2 सबसे बड़ा इंटीजर है, 2 सबसे बड़ा है इसलिए 2 लिख दिया। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2.3 में 2 जो है उससे पहले 2 ही सबसे, 2.3 के पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, 2 है। 1 भी है, 0 भी है, पर ये सब छोटे हैं 2 से, है ना। इसके बाद वह सारे 2 से छोटे होंगे, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, 2 हुआ। 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। या तो हम ये कहिए, इसलिए हमने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स से लेस देन। अब एक्स के अंदर आपने क्या लिया, 2.3 लिया, तो इसके आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या लिखी है, 2 लिख दी है। 2 लिख दी है तो इससे कम ही तो हुआ ना, इसीलिए लेस देन बोला हमने, लेस देन और इक्वल टू, या फिर इक्वल टू होगा। इक्वल टू कब होगा, अगर हमने अंदर ग्रेट इंटीजर ही ले लिया।
अब इंटीजर ही ले तो बाहर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखिए इक्वल टू भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2.3 का ग्रेटेस्ट 2 आ रहा है, इससे कम ही है, लेस देन की डेफिनेशन आ गया, लेस देन हो गया। और उसके बाद और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स मतलब अंदर अगर एक्स है तो बाहर भी एक्स लिख रहे हो, तो मतलब इक्वल टू एक्स लिख रहे हो। तो देखिए अंदर 3 है तो बाहर भी 3 लिख रहे हो, मतलब इक्वल टू लिख रहे हो, है ना। मतलब यहाँ पे कम लिख रहे हो, यहाँ पे बराबर में लिख रहे हो, इक्वल में लिख रहे हो। इसलिए डेफिनेशन हमारी बनी है, क्या बनी है डेफिनेशन, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही। यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमारे बनता है कि कोई किसी भी चीज़ का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, अगर उसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट हमने लिया जैसे कि ये है स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर इंटीजर वैल्यू है तो बाहर वही इंटीजर आ जाता है ना। अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो उससे कम वैल्यू लेनी होती है, लेस देन वैल्यू लेनी होती है। लेस देन मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू। तो अब आप मुझे बताओ, बहुत इजी हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 4.7 का बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हमें देखना है 4.7 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। 4.7 के आगे 5 या 7 6 या 7 पर नहीं जाएंगे, 4.7 तक बोल रहा ना। 4.7 तक देखो नंबर लाइन पे आते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या है 4 हो गया, ये क्या है 5 हो गया। अब 4.7 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, कहीं पे बीच में होगा। मान ली यहाँ पे होगा, ये देखिए ये हमारा क्या है 4.7 है। अब बताओ 4.7 का लेफ्ट वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है। 4.7 क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है हमें। यह देखो 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताने का मतलब है 4.7 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और इसी को चाहे तो ये बोलिए लेफ्ट वैल्यू बोलिए, 4.7 के लेफ्ट वैल्यू 4 है तो 4 इसका इंटीजर होगा। या फिर ये बोलिए 4.7 से लेस देन है, भाई 4 क्या है 4.7 से कम भी है और उसके लेफ्ट में भी है। दोनों ही बात में से कोई भी एक बात आप बोल सकते हैं, चाहे लेस देन बोलिए चाहे आप लेफ्ट वैल्यू बोलिए। तो अब इस तरीके अगर मैं आपसे बोलूँ 5.3 का बताओ, तो 5.3 का लेफ्ट वैल्यू क्या होगा, 5.3 कहाँ पे आएगा, 5 और 6 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये 5.3 है। 5.3 का लेफ्ट इंटीजर कौन सा है, 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 हो गई। यानी कि हमें क्या होगा, कोई भी पूछेगा इंटीजर उसके लेफ्ट वैल्यू लेनी है या फिर उसके इक्वल टू की वैल्यू लेनी है। तो अगर अंदर इंटीजर आता है तो बाहर इंटीजर लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो अंदर इंटीजर 3 लिखा तो बाहर 3 आ गया। अगर अंदर 4 आ जाएगा तो बाहर 4 लिख देंगे, अगर अंदर -6 आ जाएगा तो बाहर -6 ही लिखेंगे। मगर इंटीजर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो उसी इंटीजर को लिख देंगे, वही उसकी वैल्यू होगी। लेकिन इंटीजर के अलावा जैसे 5.3 है, 4.7 है, 2.3 है, अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो इससे लेस वैल्यू लेनी है, मतलब इसके लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है ना भाई। बात समझ में आ रही बच्चों आपको। तो यानी कि इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होती है तो उसके लेफ्ट वाली वैल्यू बताते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ, एक और ले लूँ, जैसे मैंने बोला 5.4 माइनस में, माइनस 5.4 कहाँ होगा, देखें मान लीजिए 0 होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा 5, माइनस में सब कुछ माइनस में होगा, सब माइनस में होगा, है ना। अब बताइए 5.4 कहाँ होगा, 5.4 कहाँ होगा, 5 और 6 के बीच में होगा, है ना। ये देखिए 5 और 6 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा 5.4, ये क्या है -5.4 है ना। अब बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो क्या होगा, इसका लेफ्ट वैल्यू कौन सी है -6, तो 5.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -6 हो जाएगा। मतलब हमको कहने का मतलब है लेफ्ट वाली जो भी पूछा उसके लेफ्ट वाली वैल्यू ले लीजिए। हाँ बस वो इंटीजर ना हो, अगर इंटीजर हो तो अब लेफ्ट वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तब वही वैल्यू ले लेंगे। बात समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, सेम वैल्यू ले लेंगे। तो ये है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, तो मैं आगे बताता हूँ। हाँ भाई देखते हैं और एग्जांपल समझते हैं, आइए और अच्छे से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर आखिर है क्या। आइए देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जिसे हमने ले लिया कि कांस्टेंट वैल्यू जो पाई की वैल्यू है, पाई का ले लिया, इसका बताना हो हमें, -पाई का बताना हो, सब लिख दे रहा हूँ मैं पहले, फिर मैं बता रहा हूँ एक एक करके। या पाई का स्क्वायर का बताना हो हमें, या -पाई स्क्वायर का बताना हो, है ना भाई, या फिर ई का बताना हो, या फिर ई स्क्वायर का बताना हो, या -ई का बताना हो, या फिर -ई स्क्वायर का बताना हो, है ना भाई। या फिर हमें 1.9 बार इस तरीके से कुछ दे दिया जाए, इसका बताना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आइए सब सीखते हैं भाई। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, क्या होती है पाई की वैल्यू 3.14। अब बताओ 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। इसका लेफ्ट वैल्यू 3.14 लिखा है, इससे पहले कौन सी वैल्यू इंटीजर आएगा, इससे पहले का इंटीजर 3 आएगा भाई। 3.14 हमारा कहाँ है, देखो 1 2 3 ये 4 है, 3.4 कहीं पे यहाँ पे कहीं होगा, ये 3.4 3 और 4 के बीच में आएगा 3.4। अब बताओ 3.4 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन होगा, 3 तो होगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्यों,
क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब हमें उसके लेफ्ट वैल्यू लेनी है। हाँ, अगर अंदर इंटीजर आ जाएगा तभी लेफ्ट वाली नहीं लेनी है, अंदर इंटीजर आ गया तो इंटीजर को ही लिख देना है। अगर इंटीजर नहीं है तब उसके लेफ्ट वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर बताते समय हम लोग। ठीक है भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब माइनस पाई है तो माइनस पाई का मतलब -3.14। भाई पाई की वैल्यू ये होती है ना, हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9-10 से। अब बताओ आप -3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब -3.14 के देखना है अगर हमें ना तो क्या होगा, देखिए 0 हो गया, 1, -1, -2, -3 हो गया, यहाँ क्या आएगा -4 हो गया। अब देखो -3.14 कहाँ होगा, -3 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा, ये -3.14 देखो यहाँ पे है। अब बताओ इसके लेफ्ट वैल्यू कौन सी है, लेफ्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट ये राइट वाली इधर नहीं लेना है, इसके लेफ्ट वैल्यू मतलब इस साइड की वैल्यू लेनी है। इस साइड की वैल्यू कौन सी है, -4 है, तो इसका क्या हो जाएगा -4 हो गया। कितनी आएगी बच्चों, लगभग कितनी आएगी, अप्रॉक्स 9.8596 आई थिंक आएगी, देख लीजिए चेक कर लीजिएगा। पाई का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा ये। अच्छा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसके लेफ्ट 9.85 के लेफ्ट वैल्यू कौन सी होगी, 8 होगी ना, इससे लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आएगी, सॉरी 9 आएगी ना, 9.859 से पहले 9 आएगा, तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 9 आएगा, क्योंकि हमें इसके लेफ्ट की वैल्यू लेनी। बोलिए माइनस पाई स्क्वायर मतलब यही चीज़ माइनस में -9.8596 हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या होगा, इसके लेफ्ट वैल्यू कौन सी आएगी, -9 पॉइंट इतना, इसके लेफ्ट वैल्यू -10 आएगी, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, -8 हो गया, -9 हो गया, है ना, और -10 हो गया। देखिए 9.85 यानी करीबन यहाँ होगा -9.8596 यहाँ होगा कहीं। अब इसके लेफ्ट वाली वैल्यू, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी, इसके लेफ्ट में इधर कौन है, -10 है ना, इसलिए -10 हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है भाई। अब ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71 होती है, नेपियर्स कांस्टेंट ये है ना, लॉगरिथम हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, है ना। तो ई की वैल्यू 2.71, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 2.71 का लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। कितना होता है देखिए, हाँ देखते हैं, अब इसका देखते हैं कितना होता है। ई का स्क्वायर मतलब 2.71 का स्क्वायर 3.344 समथिंग होता है। अब बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसके लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, 7 होगा, 7 आ जाएगा। माइनस ई है, मतलब -2.71। अब -2.71 मतलब -2.71 के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, देखो जरा से यहाँ पे -2 आएगा, -3 आएगा, यहाँ पे कहीं 1 होगा, फिर 0 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, -2.71 यहाँ पे होगा कहीं, -2 और -3 के बीच में -2.71। बताओ इसके लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी इंटीजर है, -3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं -3। तो हमको ये देखना है लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है। जितनी वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सब लेफ्ट वाली ही ले रहे, चाहे वो पॉजिटिव नंबर अंदर लिखें चाहे नेगेटिव नंबर लिखें, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू लेंगे, बस इंटीजर अंदर ना हो, बस इंटीजर हो जाएगा तो वही वैल्यू लिख देंगे उठाकर सीधा। अब जैसे यहाँ पे -e का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, -7.344 इसका स्क्वायर आएगा, है ना। कितना आएगा, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू लेनी है, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू क्या होगी, -8 होगी, है ना भाई, देख सकते हो आप यहाँ समझ सकते हो। -7 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, यहाँ पे -8 आएगा, -7.344 कहीं पे 344 कहीं पे यहाँ पे होगा, -7.344 देखिए यहाँ पे कहीं पे है। अब बताओ इसके लेफ्ट वाली वैल्यू कौन होगी, ये है, इसको इसका ग्रेटेस्ट चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट मतलब इसका लेफ्ट वाली वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू कौन है, -8 है, -8 लिख दिया हमने, देखिए, है ना। बस समझ में आ रही बच्चों। एक ये वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है, यहाँ पे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, यहाँ पे कहीं नीचे दिखा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे हमें चाहिए 1.9 बार का चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बताइए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हो। देखिए इसका पहले मतलब समझो, 1.9 बार का मतलब 9 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स तक 9 रिपीट हो रहा है। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1.9 मतलब 2 लिख सकते हो, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2 आएगा, तो इसका मतलब ये 1.99 मतलब ये 2 है, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, है ना। ये आप लोग क्या करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाँ भाई, अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझा कि क्या होता है, आइए देखते हैं ग्राफ। हाँ भाई, अब देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम एनालाइज भी करते हैं। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 और 1 के बीच में, देखिए हम यहाँ रखकर देख रहे हैं, 0.1 ले लिया जैसे कि, या 0.2 ले लिया, या 0. कुछ भी 7 ले लिया, या 3 ले लिया, या फिर 0. हमने क्या ले लिया, 0.7 ले लो, कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया।
कोई भी वैल्यू हम देंगे तो सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा भाई, क्यों? क्योंकि हमको इसका लेफ्ट 0.1 के लेफ्ट वैल्यू 0.1 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा 0.1, देख रहे हैं आप लोग को, देखिए इसके लेफ्ट वैल्यू कौन है, जीरो होगी। 0.2 लोगे तो भी उसके लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट वाला इंटीजर कौन होगा, जीरो ही होगा। 0.3 लोगे तो उसके लेफ्ट वाला इंटीजर जीरो ही होगा, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा। तो जीरो आ रहा है, जीरो से लेके 1 तक हमने जितनी भी वैल्यूज ले ली हैं ले लो, लेकिन आना है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जीरो आना है, इसलिए जीरो पर क्या लगा, डार्क सर्कल बना दे रहे हैं, डार्क सर्कल। और यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, ओपन। क्यों ओपन बनाया भाई हम लोगों ने, इस बात को समझते हैं। देखिए 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यू आप लोगे, भाई जीरो भी ले लोगे, अगर हमने जीरो भी ले लिया देखिए तो भी जीरो आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जीरो से ज़्यादा कोई भी वैल्यू ले लिया, 1 से कम यानी 0 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू लोगे सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। इसलिए हम लोग जीरो पर क्या लगा है, डार्क सर्कल बना रहे, मतलब क्लोज्ड बना रहे, क्योंकि जीरो आएगा ही आएगा ग्राफ में। लेकिन जैसे 0 1 के बीच में हमने रखा तो जीरो आया, पर जैसे ही हमने 1 रखा, अब जब 1 रखेंगे, जैसे ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ले ली, अब 1 ले ली तो अब जीरो थोड़ी आएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लेने पर क्या आ गया, 1 आ गया। अब 1 लेने पर 1 आ गया तो अब यहाँ थोड़ी रहेगा, 1 पे कूदेगा, क्योंकि 1 रखने पर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो 1 पे कूद जाएगा। अब यहाँ पहुँच गया 1 के सामने, ये ग्राफ यहाँ पे आ गया, ये जो डॉट है कूद के ऊपर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जब वैल्यू रख रहे थे जीरो आ रहा था, जीरो पे हमने डार्क सर्कल लगाया। जैसे ही हमने 1 रखा तो 1 रखा तो ये 1 नहीं ले पाया, 1 लिया भी तो क्या दे रहा है, 1 लेने पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 1 दे रहा है तो अब इस पर थोड़ी रहेगा, ये तो जीरो की लाइन है ना, ये तो जीरो वाली लाइन हो गई। अब 1 रख दिया तो 1 इस पर थोड़ी ना आएगा, 1 ऊपर होगा ना कहीं, जीरो से ऊपर बढ़े 1 यहाँ से बना दिया, ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यू रख दो, अब 1 और से बीच में 1.4 रख दो तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, क्योंकि लेफ्ट वैल्यू इसकी 1 होगी। 1.5 रख दो तो भी 1 आएगा, 1 पॉइंट हम लोगों ने 7 रख दिया तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू रखोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। जब 1 ही आएगा तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, तो 1 और 2 के लिए 1 से 2 बना दिया हमने, ये 2 पर ओपन लगा दिया। क्यों ओपन बनाया 2 पर, क्योंकि जैसे ही 2 रखोगे तो अब 1 पे नहीं रह जाएगा, 2 रखो, देखो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 रख दी, अब 2 रख दिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 रखने पर 2 आ रहा है, तो 2 रखने पर 2 आ रहा है तो 1 पे थोड़ी ना होगा, अब 2 पे आएगा ना। 2 रखने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 1 वाली लाइन है, इस पर तो होगा नहीं, 2 ऊपर कहीं होगा तो ऊपर जंप कर जाएगा, तो यहाँ जंप करके यहाँ आ गया, यानी 2 रखने पर 2 आ रहा है, यानी कि डार्क सर्कल बना दिया हमने। अच्छा, 2 और 3 के बीच कोई वैल्यू रख दो तो भी 2 आएगा, 2 रखने पर तो 2 आया है, और 2 के ज़्यादा कोई भी वैल्यू रख दो, 2.3 हमने रख दिया तो भी 2 आएगा, 2.4 रख दोगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए, तो 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख रहे हो तो क्या मिल रहा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही मिल रहा है। तो 2 से 3 तक तो ये चले गई कहानी। अब भाई 2 से शुरू हुआ, 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, 2 और 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखो 2 ही आ रहा है, तो 2 से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कहाँ तक, 3 तक। क्यों, क्योंकि 3 तक इसलिए किया कि 3 रखते ही, जैसे हमने यहाँ 3 रखा, अब जैसे हमने देखिए 3 रख दिया, हमने जैसे 3 रखा तो क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 3 आ गया। तो 3 रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उसके 3 आ गई, 3 आ गई तो अब 2 पे थोड़ी ना होगा, 3 कहाँ होता है, 3 देखो कहाँ ऊपर है, ऊपर जंप कर जाएगा, तो इसके जस्ट सामने 3 रखने पर क्या ऊपर जंप कर गया, ये तो ऊपर डाल सर्कल बनाओ। फिर ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक रहेगा, फिर ये 4 तक बना दिया हमने, 4 पर ओपन, क्योंकि 4 रखोगे तो फिर ऊपर जंप कर जाएगा, 4 इस पर थोड़ी ना होगा, 4 रखने पर 4 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, है ना। ये हमारे पास क्या, एक इस साइड का ग्राफ बन गया सारा, देखिए ये ओपन रहेगा, ये बन गया इधर का। अब इस साइड का देखते हैं, अब इस साइड का देखोगे तो बच्चों क्या, 0 रखने पर तो 0 ही आ रहा है। अच्छा, अब बताओ, अगर हमने 0 - 1 के बीच में कोई वैल्यू रखी, देखो 0 - 1 के बीच में अगर हमने कोई भी वैल्यू रखी, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 0 और -1 के बीच में, 0 - 1 के बीच में क्या आ जाएगा, -0.2 मान लो लिखा है, या -0.7 मान लो, माइनस के साथ ये लिखा है, ये क्या 0 और -1 के बीच में ही तो होगा ये नंबर। अब बताओ -0.2, 0.2 वाला इसके लेफ्ट वाली वैल्यू, 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू कौन है, 1 है, -1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 आएगा। और इस 0.7 है, 0 और 1 के बीच में दूसरी वैल्यू लिया, इसके भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 आएगा। तो -1 ही आ रही है, हाँ ये देखिए, ये माइनस, ये यहाँ डार्क सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने -1 रखा तो -1 देने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है, 0 1 के बीच में जब कोई वैल्यू रखोगे तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 में डार्क सर्कल। लेकिन जैसे ही -1 रखा तो -1 रखा है तो क्या हो जाएगा, -1 दे रहा है। और 0 और -1 के बीच में भी कोई वैल्यू रखोगे तो भी -1 देगा। लेकिन जैसे ही 0 रखा, 0 रखने पर क्या होगा, हमें क्या दे रहा है वो,
जीरो दे रहा है, यानी कि यहाँ पे वापस आ गए, है ना भाई, समझ में आ रहा है। इस तरीके से सब होगा। अब -1 और -2 के बीच में कोई वैल्यू रख दो, देखो क्या आएगा। ये देखिए हमने रख दिया, यहाँ पर भी क्या आएगा, ओपन आएगा, ये डार्क सर्कल होगा। डार्क क्यों होगा, क्योंकि -1 रखोगे तो -1 आ रहा है, और -1 और -2 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे -2 आएगा, तो -2 भी लिखा है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इस तरीके बनेगा। अब 3 के सामने फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएगा, यहाँ पे क्या ओपन सर्कल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये हमारे पास आ गया। ये ग्राफ बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। देखिए सारा चीज़ सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये डार्क सर्कल है, डार्क है, ठीक है, ये डार्क सर्कल है। तो हमारे पास ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बन गया, है ना। अब सारा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है। 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे 0 आएगा, इसलिए 0 पर डार्क है। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे 1 आएगा, 1 पर डार्क है। 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे 2 आएगा, 2 पे देखिए डार्क बनाया हमने। 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे 3 आएगा, तो इसलिए 3 पर डार्क बनाया हमने। यहाँ पे ओपन इंटरवल क्यों है, अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या 0 मिल रहा है, 1 पर 0 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1 पे 1 दे रहा है। देखो यहाँ मैंने बताया आपको, जैसे ही 1 रखा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 रखा तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं आया, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब ऊपर चला गया, मतलब ये 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने ओपन सर्कल लगाया। इस तरह 2 पर रखा, 2 जैसे हमने रखा, 2 पर क्या आ गया, 2 पर कितना दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 दे रहा है, मतलब 2 पर 1 नहीं आ रहा है। 1 वाली लाइन है, देखो ये 1 वाली चल रही है। 2 रखा, 2 पे 1 नहीं आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, 2 पे 2 आ रहा है, इसलिए 2 पर हमें डार्क सर्कल लगा है। 2 पे 1 नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया। 3 पे 3 दे रहा है, 3 का डार्क सर्कल लगाया, 3 पर हमने यहाँ पे ओपन लगाया है इस वाले में। क्यों, क्योंकि 3 पर ये किसकी लाइन है, 2 की लाइन है। 2 नहीं दे रहा है ना 3 रखने पर। यहाँ पे हमने 3 रखा, कहीं भी 3 रख दी, देखो ये 3 रखा तो 3 आ रहा है ना, 3 रखने पर 3 आ रहा है, तो ऊपर ये डार्क सर्कल रखा। डार्क मतलब है कि 3 दे रहा है ना। और लेकिन ये यहाँ ओपन 2 वाले पे ओपन क्यों किया, क्योंकि 3 रखने पर 2 थोड़ी ना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है तो डार्क सर्कल लगाया, जो नहीं आ रहा है उस पर ओपन लगा दिया। इस तरीके से सारा ग्राफ हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का बच्चों ग्राफ है, इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या है। बस 2-3-4 प्रॉपर्टी बताता हूँ, वैसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, पर 2-3-4 ही जेईई मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 2-3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस करके फिर हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि इसके सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ भाई, आप देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, लेकिन इनमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 या 4 हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि 3 और 4 ही पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है भाई। पहले हेडिंग लगाते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, पहले हमने हेडिंग लगाया। नंबर 1 प्रॉपर्टी देखिए इसकी क्या है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना बच्चों, वो m तो लेस देन और इक्वल टू x होता है, और लेस देन x-1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जो अंदर लिखा है उससे कम होगी या उसके बराबर होगी। वही चीज़ जो पहली प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये है। और 3-4 बताते हैं आपको, जिसमें से 2-3 तो बहुत है जिसमें क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। वैसे बाकी सब में इन्हीं तीनों से ही काम हो जाता है। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन आ भी जाएँ, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पर, तो भी इन्हीं तीनों से काम हो जाता है। इसलिए 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है भाई। पहला प्रॉपर्टी हमने बताया, एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं इस बात को। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या एग्जाम्पल है भाई। अगर हमने x की वैल्यू मान लीजिए हमने 4 ले ली, 4 यहाँ पुटअप कीजिए, तो पुट करेंगे कितना आएगा, 4 - 1 लेस देन कितना हो जाएगा, 4 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 4। देखो ये कितना आ गया, 3 लेस देन कितना हो गया, 4 लेस देन कितना हो गया 4। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या होगा, 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे। 4 से कम या फिर 4 हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो अंदर लिखा है, या तो ये कम होगा या तो इसके बराबर होगा। फिलहाल यहाँ पर तो बराबर होगा, फिलहाल तो यहाँ तो इसके बराबर ही होगा, यहाँ पर कम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर क्या इंटीजर लिखा है, इंटीजर लिखा है तो बाहर भी इंटीजर आ जाएगा, ठीक है भाई। पहली प्रॉपर्टीज थी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, चलो आइए दूसरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब हमारे पास दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल x+n दे दिया। x+n ये कितना होता है, x+n को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। n यहाँ पे क्या है भाई, n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n क्या है, ये बिलोंग करेगा क्या, इंटीजर में। n क्या करेगा, इंटीजर बिलोंग करता है।
अगर कोई भी चीज़, कोई भी एक्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक्स है, एक्स में अगर कोई भी इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो एन जो इंटीजर ऐड किया वो बाहर कर सकते हैं, है ना, उसका केवल अकेले एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए तो भी दोनों बराबर आता है। चलिए देखते हैं, एग्जांपल लिख देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है, मान लीजिए हमने ले लिया 2.3 प्लस हमने 7 ऐड कर दिया। एन क्या है, इंटीजर होना चाहिए, यहाँ लिख चुका हूँ, तो एन को इंटीजर लिया हमने, एन की जगह 7 लिया। बाकी एक्स कुछ भी ले सकते हो। अब चलो इसको जोड़ा कितना आ गया 7, और इसको जोड़ा कितना होगा 9.3 आ रहा है भाई, देखो 9.3 आ रहा है ना इसको जोड़ने पे। 7 to 9, 9.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसका लेफ्ट वैल्यू भाई 9.3 का क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा वो 9 होगा, इसका लेफ्ट वैल्यू 9 होगी, है ना। अच्छा, ये 9 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड लेके देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2.3 को पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेना है। अब बाहर क्या लिखा है, बाहर एन यानी कि 7 ले रहे हो, 7 ऐड कर दिया, देखो कितना आएगा, 2.3 का इंटीजर कितना होगा 2 होता है, 7 का प्लस 7 होगा, देखिए कितना आ गया, लो आ गया। इसमें भी रख के हमने देखा, इस वाले को देखा, दोनों 9 दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लिखो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, या इसको ये लिखा जा सकता है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते बच्चों क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x लिया, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -x लिया, वो इक्वल टू नहीं होगा किसके, माइनस अगर हमने बाहर कर दिया उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x केवल बच्चा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो। देखने में भले लग रहा होगा माइनस अंदर लिखे चाहे माइनस बाहर करे, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखे, हम आपको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल क्या है, जैसे हमने ले लिया, सपोज करिए हमने ले लिया -2.3 ले लिया। अब बताइए इसको एक्स की जगह पे 2.3 ले लिया, माइनस था, माइनस लिया है। अब बताइए 2.3 का लेफ्ट वैल्यू क्या होती है, यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, -1 है, ये -2 है, यहाँ पे -3 है। -2.3 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ये -2.3 है। बताओ -2.3 के लेफ्ट वाली वैल्यू कौन सी, -3 है, तो इसका ग्रेटेस्ट यानी कि -3 हो गया, है ना। अब इसको लेते हैं, इसको लेके दिखा देते हैं। माइनस बाहर लिखा है, अंदर क्या है, अंदर एक्स की वैल्यू 2.3 ले रहे थे ना, 2.3 लीजिए। आप यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड वाली वैल्यू ले लीजिए। राइट वाली वैल्यू क्या है, माइनस लिया हमने 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेफ्ट वैल्यू 2.3 के लेफ्ट में क्या आएगा 2 आएगा, पहले 2 आएगा, बाहर माइनस लगा, -2 आ गया। देखो देखिए ये वाली वैल्यू क्या दे रही है, -3, ये क्या दे रहा है -2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि -2.3 जो होगा वो नॉट इक्वल है, माइनस बाहर कर दो 2.3 के। इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं, एग्जांपल लेके आपको समझा थे कि बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 4 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 प्रॉपर्टी क्या है बच्चों हमारे सामने, 4 प्रॉपर्टी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे आपको। जैसे मान लीजिए कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x दिया है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x दिया है ना। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 भी होती है, -1 भी होती है। अगर 0 कब होगी, जब x जो होगा x जो होगा वो क्या करेगा, वो इंटीजर में होगा। -1 कब आएगी, जब x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अगर x इंटीजर ना, मतलब x की वैल्यू अगर हम इंटीजर लेंगे तो हमेशा दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग इंटीजर ना लेंगे दोनों x की वैल्यू, तो क्या देगा, हमेशा -1 देगा। आइए एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, आइए एग्जांपल समझते हैं। पहले ही बात समझते हैं, x क्या ले रहा हूँ, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर मतलब x इंटीजर लीजिए। मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2 ले ली यहाँ पे, प्लस यहाँ अंदर क्या है -2 हो गया। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, -2 का इंटीजर -2 है, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगी है, अगर x इंटीजर ले रहे हो यानी कि 2, 3, 4, 5 ऐसा ले लो, तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिया, देखो इंटीजर लेने पर सॉल्व किया तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 देगा। तो x यहाँ पे जो लिखा है फॉर्मूले में, यहाँ पे अगर x हमेशा इंटीजर रखोगे तो दोनों का सम 0 ही आएगा। आप दूसरा वाला समझते हैं, जब x क्या होगा, इंटीजर ना हो, x इंटीजर ना हो तो क्या है कंडीशन, अगर x इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं मतलब कुछ भी ले लो, इंटीजर के अलावा कुछ भी रखो। हम ले लिए 2.3, देखो 2.3 ले लिया, प्लस क्या होगा अंदर -2.3 आ गया। हाँ बताओ कितना आएगा, 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका लेफ्ट वैल्यू यानी कि 2 हो गया, प्लस लगाओ प्लस, और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसके लेफ्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसको लिख सकते हैं -3। बताओ दोनों को सॉल्व करने में कितना आएगा, 2 में से 3 गया, -1 आ रहा है। देखिए x अगर आपने इंटीजर नहीं लिया तब इन दोनों का सम -1 आएगा, अगर आपने x को इंटीजर रखा है तो दोनों का सम 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है,
ये प्रॉपर्टीज़ आपका है वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों, हालांकि तीनों ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होता है ज़्यादातर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में अक्सर आते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ तो हमने बता दिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, समझते हैं इस बात को। पहली प्रॉपर्टी क्या है इनइक्वालिटी की? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो, तो हमेशा क्या रिजल्ट देने वाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर n या n से बड़ी हो तो क्या रिजल्ट देने वाला है? वो हमेशा x क्या होना चाहिए उसके लिए? x होना चाहिए क्या? ग्रेटर देन n। x भी क्या होना चाहिए? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x है, इसकी वैल्यू अगर हमें n चाहिए या n से ज़्यादा चाहिए तो x क्या होना चाहिए? x भी n से ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। हालांकि इसके बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे वहाँ हम सीख ही लेते हैं, पर फिर भी बता दे रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं, रटना कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको यहाँ पे बस समझना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लिया हमने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ले लिया सपोज करिए, है ना। n की जगह पे यहाँ पे क्या 4 ले लिया भाई, जनरल बात थी ये क्या एग्जाम्पल ले लिया एक हमने। आइए समझते हैं इसको। तो बताइए, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? x भी क्या होना चाहिए? 4 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन n होना चाहिए, x क्या होना चाहिए? n से ज़्यादा होना चाहिए, और x n की जगह पे यहाँ पे क्या 4 है, n से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू n हो। तो अब बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x लिखा है, उसकी वैल्यू अब n चाहिए, n से कम चाहिए। पहले वाले में क्या था? n चाहिए था या n से ज़्यादा चाहिए था। तो क्या x क्या होना चाहिए था? n से ज़्यादा होना चाहिए। देखो 4 है ना, 4 यहाँ रख के देखो, 4 रखोगे, 4 चाहिए तो 4 मिल रहा है, और 4 से ज़्यादा चाहिए तो क्या रखना पड़ेगा? 4 से ज़्यादा वैल्यू यानी 5 6 7, इसीलिए तो रिजल्ट आया x की वैल्यू 4 रखना होगा तब 4 मिलेगा, और 4 से ज़्यादा चाहिए तो 4 से ज़्यादा भी तो रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है? अब x ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n होगी या n से कम होगी, तो क्या देने वाला है ये? x हमेशा क्या देगा? लेस देन n+1 देगा। यहाँ पे आपने क्या देखा? अगर x जो हमारा है, अगर वो n+1 से कम होगा तब जाके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो n होगा या n से कम होगा, तब जाके होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। चलिए भाई, एग्जाम्पल मानेंगे, प्रूव करेंगे तब तो समझ आएगा आपको। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, हमने 4 ही ले लिया, अगेन फिर से 4 ले लिया। अब बताओ, तो बताओ x क्या होना चाहिए? n+1 से कम। x क्या होना चाहिए? लेस देन n+1। n की जगह पे तो 4 ले रहे हो आप, 4+1 यानी कितना हो जाएगा? यानी सीधा हम लिख दे रहे हैं 4+1 चाहिए, मतलब 5 से कम चाहिए। मतलब x की वैल्यू अगर 5 से कम होगी तब जाके हमको क्या मिलेगा? x की वैल्यू यहाँ 5 रखो तो 5 मिल रहा है, हमें तो 4 चाहिए ना, तो हमें यहाँ बोल रहा है ना 5 से कम लेना है। 5 से कम मतलब 4 पॉइंट समथिंग लो, 4.3 लो, 4 आ रहा है, 4.7 लो, 4 आ रहा है, 4.5 लो, 4 आ रहा है, 4 लोगे तो 4 आएगा, 4 से कम लोगे 3.9 तो 3 आ जाएगा, यानी कि इससे कम भी चाहिए हमें और इसके इक्वल टू चाहिए। तो हमें x क्या लेना होगा? 5 से कम रखना पड़ेगा x यहाँ पे, इसलिए ये फॉर्मूला बना हुआ आपका। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू n चाहिए, n से कम चाहिए, तो x क्या होना पड़ेगा? x को n+1 से कम होना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेके हमने समझाया। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, क्या है तीसरी प्रॉपर्टी? क्या है? x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन n होनी चाहिए, मतलब n से बड़ी चाहिए, n नहीं चाहिए, इस बार इक्वल टू नहीं लगाना है। और सब में क्या लगा था? इक्वल टू लगा था, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो यानी कि इससे बड़ी चाहिए। अब इससे बड़ी होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा? x को n+1 होना पड़ेगा, इक्वल टू आ जाएगा, या फिर n+1 से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n से ज़्यादा आएगी। एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या, फिर से 4 ले रहे हैं अगेन। एक एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, एक ही नंबर, ताकि आपको समझ आए सभी प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है हमको। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या ले सकते हैं अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो यहाँ क्या लेना होगा? x की वैल्यू क्या लेना होगा? ये बता रहा है n+1 लेना होगा, या लेना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1 यानी 4+1 यानी 5 लेना होगा, 5 से ज़्यादा लेना होगा।
तो क्या सेटिस्फाई करेगा, 5 लो, अगर यहाँ पे 5 लोगे तो देखिए 4 ग्रेटर इंटीजर 5 की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी, जो कि 4 से ज़्यादा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है ये इसको, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों। अब 5 से ज़्यादा रखोगे तो भी 5 है, 5.7 रखो यहाँ पे, 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 होगा, लेफ्ट वैल्यू लेते 5 लोगे तो भी 4 से ज़्यादा है, 6 रखोगे 6 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा, जो कि 4 से ज़्यादा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। एक चौथी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी देख लो आप लोग यहाँ पे, ग्रेटर इंटीजर वैल्यू एक्स क्या होगी, लेस देन एन होगी। भाई देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बताया, अब हम क्या ग्रेटर देन वाला सिर्फ बताएंगे और केवल लेस देन वाला बताएंगे आप। हाँ बता, इस केस में क्या होगा भाई, ग्रेटर इंटीजर वैल्यू केवल एन से कम चाहिए, एन के बराबर नहीं चाहिए, यहाँ पे एन के इक्वल टू भी चाहिए थी और एन से कम भी चाहिए थी, तो ये फॉर्मूला बना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू एन से कम चाहिए, तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स लेस देन एन होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल फिर से हमने ले लिया, एक्स की वैल्यू लेस देन 4 ले लिया, है ना, मतलब 4 से कम चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, एक्स क्या होना पड़ेगा, 4 से कम होना पड़ेगा एक्स को भी, एन की वैल्यू एक्स एन से कम होना पड़ेगा एक्स को, तभी ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू एन से कम आएगी। तो एक्स की हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है 4 से कम होगी, तो एक्स को क्या होना पड़ेगा 4 से कम होना पड़ेगा। देखो 4 से कम यहाँ रखो, 4 रखोगे यहाँ क्या होगा 4 से कम 4 आएगा, 4 से कम रखना पड़ेगा, 4 नहीं रख सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ 4 नहीं रख सकते, 4 से कम यानी 3.7 रखो, 3.7 रखोगे यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 3 आ जाएगा, जो कि 4 से कम है। 3.5 रखोगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, जो कि 4 से कम है, तो यानी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये सारी चीज़ों में जो n है भाई, n क्या होगा, सब में बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, सब में n क्या होगा, n क्या करेगा भाई, n इंटीजर में बिलोंग करेगा, जो यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं हम लोग ना, n वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर होना चाहिए भाई, तब जाके रिजल्ट ट्रू है, इंटीजर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू क्या होगा इंटीजर। तो ये एग्जांपल से हमने समझा सारी प्रॉपर्टीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये तो हर क्वेश्चन में ही यूज़ होने वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ठीक है भाई। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसको। हाँ भाई अब देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको सिखाया है वो बिल्ड हो सके, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो सके। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है, तो बताना है कि सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाए 3 आ जाए, है ना भाई। तो यहाँ पे 3 किस केस में लेगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4। एक्स की वैल्यू देखो 3 रखो, यहाँ पे 3 रखोगे तो भी 3 मिल देगा। अगर एक्स की वैल्यू में 3 रखा तो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अगर हमने एक्स की वैल्यू 4 रख दी तो 4 नहीं आ रहा ना, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया बच्चों, जो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, एक बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 3 क्लोज में लिख सकते हैं और 4 ओपन में, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आंसर क्यों हो गया, देखिए 3 रखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3 रखो, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, आ रहा है। 3 के अंदर 3 और 4 के बीच कोई और वैल्यू 3.7 रखो, यहाँ पे 3.7 रखा, 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3 होता है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। 4 रखोगे तो देखो 4 रखा तो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ क्या लिखा है 3 है, मतलब 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए 4 पर क्या लगाया हमने ओपन इंटरवल लगाया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है -6 है। अब बताओ -6 कैसे करोगे बच्चों इसको। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -6 है, -6 कब आएगा, एक्स क्या लेना पड़ेगा कि -6 आपके पास आ जाए। अब बताओ -6 चाहिए, क्या मैं एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पे -6 चाहिए ना आपको, तो नंबर लाइन पहले दिखा दे। नंबर लाइन में दिखा है -5 हो गया, -6 हो गया, -7 हो गया, हमें चाहिए -6। -6 कब आएगा, जब -5 और -6 के बीच की कोई वैल्यू लोगे, -5 लोगे तो -5 आ जाएगा, तो -5 तो चाहिए नहीं हमें, यानी -5 और 6 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, यानी -6 ले सकते हो लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन -5। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू -6 लोगे, है ना, और -6 लोगे या -6 से ज़्यादा, और लेकिन -5 से कम लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रख के देखो, -6 रखो, -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -6 होता है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया मैंने। नंबर लाइन पता चल रहा है -6
है ना, हमें -6 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, -6 कब मिलेगा, ये चीज़, ये वैल्यू कब मिलेगी, जब इससे कम की कोई वैल्यू रखोगे, इसके बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू रखोगे आप, तब -6 मिलेगा। इन दोनों के बीच में रखने का मतलब 5 नहीं रखना है, 5 रखोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 दिया नहीं है, -6 रखने पर तो -6 आ रहा है, ये तो ठीक है। अब -6 और 5 के बीच कोई वैल्यू रख दो, मान ली -5.7 रख दिया हमने, -5.7 रखोगे तो क्या होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भी -6 होगा। -5.7 यहाँ है, इसके लेफ्ट वैल्यू क्या है, -6, तो भी -6 दे रहा है, मतलब -5 और 6 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -6 क्लोज में रखोगे, क्यों क्लोज में रखो, क्योंकि -6 ले रहे हो, और लेकिन 5 पर ओपन रखोगे, 5 पर क्या ओपन लगाना होगा, यहाँ पे क्लोज लगा देंगे तो मतलब 5 को भी ले रहे हो, पर 5 तो दे नहीं रहा है सोल्यूशन, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, -3/7। एक बार बताओ, ये क्या है, इंटीजर, अंदर की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर क्या आता है, इंटीजर आता है, पर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दिया है, -3/7, जो कि क्या है, ये इंटीजर नहीं है ना, यहाँ पे हर जगह देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -6 दिया है, -6 क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे ये दिया है इंटीजर है, यहाँ पे देखिए -3/7 दिया है, ये इसके इक्वल ही नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है और यहाँ पे क्या है, नॉन इंटीजर है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5, यहाँ सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखोगे -3/7 थोड़ी ना देगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू ही देगा बाहर, और इंटीजर ये है नहीं, इसलिए x की कोई वैल्यू पे ये -3/7 नहीं दे सकता है। अच्छा ये देखो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दिया है, √3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ है कि = 1.732। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पॉइंट में कहाँ होती है, इंटीजर होना चाहिए ना ये पूरा, इसका मतलब यहाँ भी सोल्यूशन हमारा क्या देने वाला है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 5 होगा, ऐसी जगह पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इंटीजर के इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, नहीं है इस वाले में और इस वाले दोनों में यही कहानी है। हाँ भाई, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है ना, ग्रेट, इसको टी मान लेंगे हम लोग, ये टी मान लिया। अब जब टी मान लोगे कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 कब देगा, जब यहाँ 7 रखोगे या फिर 7 से ज़्यादा रखोगे। 8 रख, 7 से ज़्यादा रखने का मतलब ये नहीं कि 8 रख दो, 8 रखोगे तो 8 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 8 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है नहीं, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यहाँ पे क्या 7 रखोगे, या तो टी, या 7 रखोगे या फिर 8 से कम रखोगे, यानी 7 और 8 के बीच रखोगे और 7 रखोगे, तब जाके 7 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे t की वैल्यू आई ना, t को हमने x+3 माना तो x+3 आ जाए, तो यहाँ पे इसको आगे, इसके आगे सॉल्व करके दिखा दें, t को रख दो, 7 था, <= t की वैल्यू क्या थी, x+3 माना तो वापस लौटा दो उसको, और लेस क्या है, 8 है। तो चलिए देखते हैं, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, 4 <= x, यहाँ पे भी 3 घड़ी आएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 और 5 के बीच होनी चाहिए, है ना। यहाँ x की वैल्यू 4 रखो, देखो 4 = 4 रखो, 4 और 3 7, देखो 7 आ रहा है। आंसर पहले चेक किया कीजिए, क्रॉस चेक जरूर कीजिए हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। आप अपना जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो क्रॉस चेक जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से गलतियाँ होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप बताओ आप लोग बच्चों, यहाँ 4 हो गया। अच्छा 4 रख सकते हैं, 4 से ज़्यादा रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते, 5 के साथ इक्वल 5 रख कर देखो, यहाँ पे 5 3 8, 8 आ गया, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता है, यहाँ पे तो 7 दिया है, इसका मतलब 5 यहाँ नहीं ले सकते, इसलिए हमारा ये सोल्यूशन हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हो, 4, 5 को ओपन में लिख दिया, ठीक है भाई। अब इस वाले के लिए देखते हैं। अब बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे दिया है, हाँ हो सकता है, चलिए सॉल्व करते हैं। अंदर वाला क्या है, ये अंदर वाला क्या है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जब टी मान लोगे तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू कितना दिया है, इसका मतलब 4 दिया। अभी टी माना है, बाद में टी को रिप्लेस कर देंगे वापस से। अच्छा बताओ 4 कब आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 चाहिए तो उसके लिए टी क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे हमें, है ना। यहाँ पे टी बच्चों हमको क्या रखना पड़ेगा, इसका ही पार्ट है ना, ठीक है भाई, इसके ऊपर का पार्ट, ये इसका ही सोल्यूशन है भाई ये, ठीक है ये वाला। हाँ आप देखो 4 है ना, ये तो साफ साफ बना दे 4 है, ये सोल्यूशन ये आ गया, ठीक है, आंसर ही हो गया, आंसर आ गया था हमारा। हाँ अब इसको हमने क्या माना, हमको इसको टी मान लिया। अब टी की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू 4 है, 4 रखने के लिए यहाँ 4 होना चाहिए या फिर 5 चाहिए भाई हमको, है ना। यानी कि टी हमारा यहाँ पे क्या होना, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, टी क्या होना चाहिए हमारा, टी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 या 5 से कम होना चाहिए। टी 4 होगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा,
या 5 से कम यानी 4.7 रखोगे तो भी 4 आएगा, 4.8 रखोगे तो भी, 4.3 रखोगे तो भी 4 आएगा। मतलब टी की वैल्यू 4 रखोगे या 4 और 5 के बीच का कोई वैल्यू रखोगे, यानी ये आ गया। लेकिन टी हमारा सोल्यूशन थोड़ी ना होगा, टी तो हमने इसको माना है, यहाँ पर रूट आ जाएगा। 4 लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, रूट एक्स लेस देन 5 हो गया। अब रूट हटाएंगे, एक्स चाहिए तो स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करेंगे 16 हो जाएगा, लेस देन एक्स लेस देन कितना हो गया 25, यानी एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए 16 से लेकर 25 होना चाहिए। यानी देखो दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसे एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 25 ओपन में लिखोगे। देखो अब आंसर चेक कर लो, क्रॉस चेक करो, 16 रख के देखो 16 यहाँ रखा, रूट का 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है ना भाई। लेकिन फिर 25 रख के देखो, 25 रखा तो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5 हो गया, जो कि यहाँ 4 है। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करा इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ओपन इसलिए लगा है ताकि इसको हम लोग इंक्लूड ना कर पाए। ठीक है, नीचे वाले की भी बिल्कुल वही कहानी भाई, हमें रूट एक्स क्या चाहिए -4 चाहिए, -4 कब मिलेगा बच्चों, एक्स यहाँ फिर से टी मानो, इसको फिर सेकेंड टी माना, तो यानी कि रूट टी की वैल्यू क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें -4 चाहिए। इसको सही से बना दो बच्चों, साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, टी की वैल्यू हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, बताइए 4 कब आएगा, टी की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -4 आनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख सकते हो -4 रखोगे तो भी -4 आएगा, है ना। या फिर -4 से कम रखो और ज़्यादा रखोगे, -4 से ज़्यादा यानी 3.7, 3.4, 3.5, तब भी क्या आएगा -4 आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें टी क्या रखना होगा -4 रख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू इसलिए ले रहे हैं, टी की वैल्यू -4 रखोगे, इससे ज़्यादा रखोगे, इससे ज़्यादा मतलब -3 से कम, लेस देन क्या होगा -3। देखो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे, बाकी लाइन खींच दे रहे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे बाकी हम, ये हमारा टी है, यहाँ से हमें ड्रॉ कर दे लाइन। हाँ, टी किसको माना था रूट एक्स को, तो यहाँ पे रख दो, -4 पहले से था, रूट यहाँ पे क्या है लेस देन और इक्वल क्या होगा रूट एक्स, और लेस देन कितना हो गया -3 हो गया। अब बताओ -3, अब देखो रूट एक्स, भाई रूट एक्स क्या एक पॉजिटिव नंबर है भाई, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो रूट एक्स यहाँ पॉजिटिव है, वो दो नेगेटिव नंबर के बीच में कैसे हो सकता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर के बीच में होगा ना, कि नेगेटिव नंबर के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन क्या मिलने वाला है 5, यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद का ये किया हमने यहाँ पे, ठीक है लाइन खींच दो चाहे तो, इसके बाद का स्टेप ये है। तो यानी कि आपने क्या देखा, रूट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो -4 और -3 दो नेगेटिव नंबर के बीच कैसे आ सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बीच में पॉजिटिव कहाँ आता है कि नहीं, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब ये आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों, इसको क्या मानेंगे, इसको भी टी मान लेंगे हम लोग, टी मानोगे कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या है 6 चाहिए, हमें 6 चाहिए, 6 कब मिलेगा, या तो 6 रखो या तो 6 से ज़्यादा वैल्यू रखो। जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज़ बताई है वो तो हमने ऐसे बता दी है, हालांकि उसको याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम याद करके काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट लगा कर रहे हैं, तो ऐसे ही कर लीजिए, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ समझते हैं, आइए देखें। हाँ ये 6 आ गया, अब 6 कब मिल सकते हैं, यहाँ 6 रखोगे तो 6 मिलेगा, या 6 से ज़्यादा रखो 6.5 तो भी 6 मिलेगा, 6.7 तो भी 6 मिलेगा, यानी 6 भी रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। 6 रखोगे लेस देन टी, लेस देन केवल होगा, इक्वल टू रखोगे 6 भी रख देंगे, या लेस देन क्या होगा 7 रखोगे। अब देखो 6 रखो 6 आ रहा है, 6 से ज़्यादा 7 के बीच में वैल्यू रखो, 6.7 रखोगे तो भी 6 आएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन हमारा क्या होने वाला, टी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर रख दो, यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर, लेस देन कितना हो गया, लेस देन कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। तो बताइए एक्स कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, कितना होगा √6 आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू कितना होगा √7 होगा। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √6 और √7 के इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे √6 होना चाहिए, या फिर √6 होना चाहिए, या फिर √7 से कम होना चाहिए, तब जाके यहाँ रखोगे तो हमारा सोल्यूशन आएगा। तो चलिए √6 रख के आंसर चेक कर सकते हो, √6 यहाँ रखो, √6 के बाद देखो 6 हो गया, 6 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना। बात समझ में आ रही बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। तो आज हमने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर के बेसिक्स को कवर किया हमने, साथ ही साथ हमने
प्रॉपर्टीज़ बताई ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनइक्वालिटी की भी प्रॉपर्टी सिखाई है। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको बिना याद किए कॉन्सेप्ट से हम लोग कर सकते हैं। अभी तक वो क्वेश्चन ऐसे ही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। हाँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए जो इनइक्वालिटी से पहले बताई हमने, इंटीजर की जो प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, मेंस एडवांस लेवल पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।